As a civil engineer, we are interested with the physical properties of concrete. जो cementitious material से बनी हुई कंक्रीट है, उसकी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज में एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। पहला होता है वर्केबिलिटी, हाउ कंक्रीट इज मिक्स किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, प्लेस किया जा सकता है, कॉम्पैक्शन किया जा सकता है। तो पहला होता है जिसके लिए हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, दैट इज वर्केबिलिटी। सेकेंड, जो कंक्रीट हमने बनाई उसका स्ट्रेंथ। थर्ड, उसका परमेबिलिटी, हाउ मच जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो कितना इम्परवियस है, यदि उसमें पोरोसिटी कितना कम है, कितना वो जितना परमियाबल होगा उतना ही इसका क्या कहते हैं स्ट्रेंथ कम होगा। तो हाउ इम्परवियस स्ट्रक्चर इज, तो हम लोग इसके परमियाबिलिटी से भी इंटरेस्टेड होते हैं। परमियाबिलिटी। तो वर्केबिलिटी, अब आगे की जो वर्केबिलिटी है, व्हाट इज वर्केबिलिटी? वर्केबिलिटी इज विथ विच वी कैन मिक्स द कंक्रीट, वी कैन ट्रांसपोर्ट इट, वी कैन प्लेस एंड कॉम्पैक्ट इट। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले रखा है कि M20 ग्रेड की हमने एक मिक्स प्रोपोर्शन एज पर गाइडलाइंस गिवन इन 1026 में वो प्रोपोर्शनिंग करके M20 ग्रेड के लिए तैयार किया, जिसमें 320 kg सीमेंट, सैंड का 710 kg, एग्रीगेट 1240 kg और 86 kg वाटर है। और हमने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में लैब में इसको तैयार किया, उसके हमने फिजिकल टेस्ट भी किए और पाया कि ये कंक्रीट हर तरह से सुटेबल है स्ट्रक्चर, M20 ग्रेड का जो स्ट्रक्चर है वहाँ प्लेस करने के लिए। सो आफ्टर दैट वी मैन्युफैक्चर इनटू द बैचिंग प्लांट, उसके बाद उसको हम ट्रांजिट मिक्सर से ट्रांसपोर्ट करते हैं, देन इसको हम जो भी कंपोनेंट होगा स्ट्रक्चर का वहाँ प्लेस करते हैं। तो इसमें अब इसकी एक्सपेक्टेड है कि जब हम मिक्स करें तो वो प्रॉपरली बैचिंग प्लांट में मिक्स हो जाए, जब हम ट्रांसपोर्ट करें तो प्रॉपरली वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, वो सेग्रीगेट ना हो कि साग लग रहा है या दूर तक हम जा रहे हैं तो उसका सीमेंटेटियस मटेरियल अलग हो गया, एग्रीगेट अलग हो गया। तो इट शुड बी कोहेसिव ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। एंड हम लोग जब हम उसको प्लेस कर रहे हैं इजी टू फ्लो हो, वो फ्लूइडिटी उसकी बनी रहे, फ्लो हो, उसका कॉम्पैक्शन प्रॉपर हो, और उसके बाद में वो जो एयर है वो निकल जाए और प्रॉपरली ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी वाली कंक्रीट मिले और एक जो स्ट्रेंथ हमने डिजाइन किया वो स्ट्रेंथ मिल जाए। बट इसका उस तरह से जब हम फील्ड में काम करने जाते हैं तो लैब इन्वायरमेंट नहीं होता है कि हमने एक फ्यूजन एग्रीगेट लिया था, फ्यूजन सैंड लिया था, एक क्वालिटी वाटर लिया था, एक सीमेंट टेस्टेड लिया था। वहाँ पे ये सभी हेट्रोजीनियस मटेरियल कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करना चालू कर देते हैं और हमको वो डिजायर्ड प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। उसी को हमको प्रिवेंट करना होता है कि हमारा जो कंक्रीट तैयार हो, इजी टू फ्लो हो, सेग्रीगेशन ना हो, हार्शनेस ना हो, और उसमें क्या कहते हैं ब्लीडिंग ना हो। तो जो फैक्टर्स होते हैं जो हम इफेक्ट करते हैं कंक्रीट के परफॉर्मेंस को, उसकी वर्केबिलिटी को, वो है वाटर कंटेंट। यदि हम वाटर कंटेंट किसी तरह से कम हो जाएगा, यदि कम हो जाएगा तो कंक्रीट वर्केबल नहीं होगी, हार्श हो जाएगी। यदि वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, इफ इट इज वाटर कंटेंट इज मोर, वाटर सीमेंट रेशियो वी कैन से, इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज मोर, कंप्रेसिबिलिटी जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी कम होना जाएगी। जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है वैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका कम होता जा रहा है। जैसे वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि जब वाटर सीमेंट रेशियो मिनिमम था तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैक्सिमम था, एंड जैसे ही वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ना चालू हुआ उसका क्या कहते हैं स्ट्रेंथ कम होना चालू हो गया। तो हम बहुत ज़्यादा यदि वाटर कम भी हो गया ड्यूरिंग मिक्सिंग तो भी क्या कहते हैं कंक्रीट अनवर्केबल हो जाएगा। ये जो कंक्रीट पानी ज़्यादा भी हो जाएगा तो कंक्रीट स्ट्रेंथ रिटेन नहीं कर पाएगी।
दूसरा है सीमेंट कंटेंट। सीमेंट कंटेंट का वैसे बहुत ज़्यादा असर नहीं, बट यदि हम सीमेंट जो हमने डिजाइन के समय किया था, यदि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ओल्ड सीमेंट है या अच्छे से प्रॉपर्ली स्टोर्ड सीमेंट नहीं है, तो उसका भी इफेक्ट इस पे पड़ेगा। देन एग्रीगेट ग्रेडिंग, हमने जो ग्रेडिंग लिया हुआ था, जो IS 383 या जो भी कंक्रीट की ग्रेडिंग है, उस ग्रेडिंग का हमने लिया हुआ था, और ग्रेडिंग डिफरेंट ट्रकलोड्स आए और ग्रेडिंग हमारी डिफरेंट हो गई होगी, तो भी उस पे क्या कहते हैं, वर्केबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। और नेचर ऑफ एग्रीगेट, यदि हमने वो पोरस एग्रीगेट है, तो भी उसमें पेस्ट चला जाएगा और देयर विल बी इफेक्ट ऑन द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। सो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, जैसे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कुछ समय तक वाटर कंटेंट को रिटेन करती है, तो स्ट्रेंथ बढ़ता है, बट नॉट टू द एक्सटेंट। एक आपके से 30 to 50% की यदि ह्यूमिडिटी है तो इट इज गुड, बट उससे ज्यादा होती है तो फिर वो क्या कहते हैं, वर्केबिलिटी को फर्क डालना चालू करता है। कॉम्पैक्शन टाइप, हम यहाँ देख सकते हैं कि हैंड कॉम्पैक्शन करेंगे तो फुल स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाते हैं, या वाइब्रेशन से जो भी हम कॉम्पैक्शन करते हैं वो भी क्या कहते हैं, प्रॉपरली वाइब्रेटेड नहीं हुआ, तो क्या कहते हैं वो फुल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। देन ऑफ कोर्स कंक्रीट का प्लेसमेंट करने का तरीका क्या है और ट्रांसपोर्टेशन का मेथड क्या है, तो ये सब चीजें वर्केबिलिटी को फर्क डालती हैं। तो हम लोग वी कैन डिफाइन वर्केबिलिटी, वी कैन डिफाइन workability is defined as ease. Workability is defined as ease with which concrete can be mixed in batching plant or anywhere, can be mixed, hand mix भी करता है, can be mixed, transported, can be mixed, ease with which it can be mixed, it can be ease with which it can be transported, means segregation during transportation नहीं होना चाहिए, can be transported, प्लेस्ड, उसका जो हम प्लेसमेंट करते हैं वो जब हम क्या कहते हैं उसको पोरिंग कर रहे होते हैं तो सेग्रेगेट नहीं होना चाहिए, बट पोरिंग का हाइट भी लिमिट है। IS 456 में 1.5 मीटर तक दिया हुआ है, बट इट शुड नॉट एक्सीड 1 मीटर। यदि हमें कोई भी हम क्या कहते हैं कंक्रीट पोर कर रहे हैं तो शुड बी विद इन द 1 मीटर, तो सेग्रेगेशन कम होता है। दो इवन वी टेक ऑल द प्रिकॉशन, देन आल्सो सेग्रेगेशन स्टार्ट ड्यू टू जो एग्रीगेट की साइज है या वाटर कंटेंट ज्यादा हो गया है, तो उससे सेग्रेगेशन होगा और कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम होना चालू हो जाता है। तो इसलिए वी शुड अवॉइड द सेग्रेगेशन एंड मिक्स शुड बी प्रॉपर्ली डिजाइन, ट्रांसपोर्ट, प्लेस्ड and compacted. So workability is defined ease with which concrete can be mixed, different ingredients जो होते हैं can be mixed, transported, placed and compacted to achieve maximum density, thereby maximum strength. To achieve maximum density, thereby its strength. अब नाउ मतलब कि जो हम कंक्रीट में सेग्रीगेशन वाटर कंटेंट ज्यादा होने से बढ़ जाएगा, या कंक्रीट में हार्डनेस हो जाता है, जब हम कंक्रीट को प्रेस करते हैं तो उसके बाद वो ट्रैवल से अच्छे से फिनिश नहीं होता है, तो वो भी जब पेस्ट कम होगा कंक्रीट का तो उसके वजह से हो जाएगा, या इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत टेम्परेचर है उसकी वजह से हो जाएगा, या कंक्रीट में ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगा, फाइन मटेरियल कम होगा तो पानी क्या कहते हैं ऊपर आना चालू हो जाएगा व्हेन वी फिनिश इट, और उसमें लेटेस्ट जमा हो जाता है। तो एक अच्छी वर्केबल कंक्रीट के लिए उसमें ईज टू फ्लो होना चाहिए, सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए,
हार्शनेस नहीं होना चाहिए और ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। अब वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए वैसे तो कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, बट एक श्रम कोण के द्वारा हम लोग वर्केबिलिटी को मेजर करते हैं, जिसका IS 456 के क्लास 7 में भी दिया गया है। और इसको जो हम मेजर करते हैं IS 1199 से हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं।